Friends, today I am back with new amazing video. So let's start. Friends, टीथ तो आप सभी के पास होते होंगे और आपने प्यारे से टीनी से टीथ को टूथब्रश से साफ भी करते होंगे। बट क्या आप इमेजिन कर सकते हैं आपके जो मिल्क टीथ है ना वो निकले ही ना। मीन्स जो क्यूट क्यूट टीनी टीथ हैं जो आपके मिल्क टीथ होते हैं वो निकले ही ना और परमानेंट टीथ आए ना तो क्या होगा। और क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो अपने रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें मैग्नेटिक लॉक क्यों होता है, जैसे कि अलमीरा में होता है वैसे लॉक भी तो हो सकते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। अगर आपको जानना है तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, अपना टीथ अपनी बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो ये बहुत छोटे, बट फूड इनहेल होने से एक्सहेल होने तक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जैसा कि आपने टीवी एड में भी देखा होगा, आइए मैं आपको समझाता हूँ क्या होगा अगर हम लोग का मिल्क टीथ नहीं टूटेगा और परमानेंट टीथ नहीं निकलेगा। पर क्या आपको लगता है कि अगर हम लोग का मिल्क टीथ नहीं निकलेगा तो अपना परमानेंट टीथ भी नहीं निकलेगा? ऐसा सच नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसी क्या प्रोसेस होती है। तो आइए इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं सिर्फ समझने के लिए। एक नैरो ट्यूब का मान लीजिए अपनी ट्यूब है जो कि पूरे जॉ में हम लोग की बिछी होती है, जिससे दांत जो अपना होता है वो कनेक्ट रहता है। अब मान लीजिए ट्यूब है, इसके आगे कुछ इस तरीके से दांत निकल रहा है। कलर चेंज कर देता हूँ मैं। हाँ सही है। अब मान लीजिए ये दांत निकल रहा है यहाँ से आगे। अब ये दांत निकलेगा तो पीछे तक पूरा ये दांत फिल है। ये पूरी एक दांत की चेन बनी है। अब आधे आधे पार्ट में डिवाइड है ये। अब इतने तक जो है ना ये है अपना मिल्क टीथ। अब जब पीछे का जो परमानेंट टीथ है ये जब ये निकलेगा ना, इसको निकलना होगा तो फोर्स डालेगा। किसको फोर्स डालेगा? इस वाले टीथ को, जो टीथ आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो जिसकी वजह से मिल्क टीथ निकल जाता है। अब जिसके परमानेंट टीथ यहाँ पर फिल नहीं है या फिर थोड़े से शॉर्ट है, मान लीजिए किसी के परमानेंट टीथ खाली यहीं तक है तो ये जो बीच में स्पेस खाली है ये फिल नहीं हो पाएगा जिसके कारण इस वाले दांत पे जो हम लोग का मिल्क टीथ है इस पे फोर्स नहीं लगेगा। ये फोर्स नहीं लगेगा तो वो बाहर निकलेगा ही नहीं। अब जब ये बाहर नहीं निकलेगा तो जाहिर सी बात है अपना मिल्क टीथ जो है ना वो यहीं पर लगा रहेगा। अब इसके लिए कई सारी प्रोसेस की जाती हैं, इसको कैसे निकाला जाए और क्या परमानेंट टीथ कैसे इम्प्लांट किए जाए, और यही एक प्रोसेस होती है इम्प्लांटेशन की। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं आपको ये समझा देता हूँ कि जो परमानेंट टीथ ना पीछे फिल होना ट्यूब में, मतलब ना ग्रो होना परमानेंट टीथ का अपनी बॉडी के अंदर, मीन्स जॉ के अंदर, ये एक डिसऑर्डर होता है। एक डिसऑर्डर के कारण होता है और यही पूरी प्रोसेस होती है जो कि मैंने आपको समझाई। और गाइज मैं आपको ये बात पहले ही क्लियर कर दूं, अगर ऐसा हो कि अपने जो मिल्क टीथ है ना वो बाहर आए ना, मीन्स टूटे ही ना, और जो नए परमानेंट टीथ का सेट हो वो हम लोग के ग्रो ही ना हो, तो अगर ऐसा होगा तो अपनी बॉडी का जो फंक्शन होता है ना वो डिसबैलेंस हो जाएगा। कैसे? जो मिल्क टीथ होते हैं और परमानेंट टीथ होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो मिल्क टीथ होते हैं उनमें बीच में गैप्स रहते हैं, जिसकी वजह से जो स्मॉल बेबीज़ हैं उनको जो च्यूइंग और टीयरिंग फूड करने में आसानी होती है और सिंपली वो अपनी जो फूड को डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। बट जो अपने परमानेंट टीथ होते हैं ना वो मिल्क टीथ से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। उनमें नए फंक्शंस आ जाते हैं और उनमें बहुत कम स्पेस होता है और वो रिजिड भी होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग और भी कई सारे अदर फूड ऑब्जेक्ट खाने के लिए डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि वॉलनट्स होते हैं जिनको हम लोग मिल्क टीथ से अगर तोड़ेंगे कुछ सालों बाद, मीन्स 12 to 13 ईयर्स की एज में, तो हम लोग के मिल्क टीथ थोड़े से हिलने लगेंगे, जिसकी वजह से वो बाहर निकल जाते हैं। और क्या आपको पता है परमानेंट टीथ से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बट इन सम केसेस अपने परमानेंट टीथ भी टूट जाते हैं, बट वो अलग बात हो गई। और क्या आपको पता है जिनके मिल्क टीथ नहीं टूटते हैं तो उनको डॉक्टर डायरेक्टली उनके मिल्क टीथ निकाल देते हैं मशीन से, और जो नया आर्टिफिशियल सेट होता है ना उसको इम्प्लांट कर देते हैं, क्योंकि जो मिल्क टीथ हैं वो नीड्स फुलफिल नहीं कर पाते हैं जो कि परमानेंट टीथ करते हैं।
और डाइजेशन भी सही से नहीं हो पाती है उसके कारण। इसीलिए जो हम लोग का नया आर्टिफिशियल इम्प्लांट टीथ सेट होता है ना, वो एकदम अच्छे से काम करता है और बिल्कुल नेचुरल टीथ की तरह वर्क करता है। अब गाइस अब बात आती है रेफ्रिजरेटर्स की। रेफ्रिजरेटर्स तो आप सभी के घर में होंगे, जिनको हम लोग आम भाषा में फ्रिज बोलते हैं। और आपने ये भी नोटिस किया होगा, वो सब खुलते हैं बहुत ही सॉफ्टली हैं और बस उसमें एक लॉक आता है जो कि अगर फ्रिज के अंदर से खोला जाए वो खुल भी जाता है, की लॉक होता है वो। और मेनली हम लोग यूज़ करते हैं सिर्फ मैग्नेट लॉक का, जो कि अब फ्रिज में आते हैं सारे फ्रिजेस में, चाहे जितनी भी कैपेसिटी वाले फ्रिजेस हम लोग ले लें। तो ये मैग्नेटिक लॉक क्यों आते हैं? जैसे अलमीरा में लॉक होते हैं उस तरह के लॉक भी तो आ सकते हैं। आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जब स्मॉल चिल्ड्रंस हाइड एंड सीक जैसे गेम्स खेलते हैं तो फ्रिज के अंदर बैठ जाते हैं छुप के और गलती से कोई आकर उन्हें लॉक कर देता है। इसीलिए रेफ्रिजरेटर सेफ्टी एक्ट ऑफ 1956 के तहत जो सारे फ्रिजेस होते हैं ना, उनमें मैग्नेटिक लॉक रखने का लॉ बनाया गया है, जिसकी वजह से प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चों की जान ना जाए। तो ये था इसके पीछे का रीज़न। सो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन पर लिखना मत भूलिएगा।